हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं देवज्योति घोष और आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएस का एक मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 4 अगस्त 2023 को। तो चलिए देखते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस, और अगर ये सारे क्वेश्चंस या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए तो आप कैसे इन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। Question number 1. PS and PT are two tangents from a point P outside the circle with the center O. एक सर्कल है, सेंटर O है, ये P है, ये मान लेते हैं T है, ये मान लेते हैं S है। ठीक है, ये T यहां मानते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा P का। ये मेरा टेंजेंट है। बोला गया इफ S and T अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट SPT, हाँ SPT ये एंगल, ठीक है SPT ये एंगल, ये कितना दिया है मेरा 130 डिग्री, 130 डिग्री। देन द डिग्री मेजर्ड ऑफ OST, पहले इसको जोड़ देते हैं। ठीक, ये मेरा रेडियस हो जाएगा OST, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल चाहिए मुझे। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये तो मेरा 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट से जब कभी भी रेडियस मिलता है तो वो मेरा 90 डिग्री एंगल बनाता है। रेडियस और टेंजेंट का जब भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक, दोनों 90 डिग्री। ये मेरा 130, तो ये कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 50, ये मेरा हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 होता है तो ये ट्राइंगल देख लीजिए OST का। ठीक, OST मेरा ट्राइंगल है। अगर ये 50 होता है, ये मेरा रेडियस है, दोनों मेरा रेडियस है, तो दोनों ये दो एंगल हो जाएंगे, ये मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेरा एंगल OST जो एंगल होगा वो मेरा सेम एंगल होगा OTS, सेम एंगल होगा। तो अगर ये 50 होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, टोटल मिला के 180 होगा। तो दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का हो जाएगा मेरा वैल्यू 130, 130 हो जाएगा दोनों एंगल का वैल्यू। दोनों एंगल का प्लस समेशन मतलब 2x, दोनों एंगल का वैल्यू हो जाएगा 130, तो x हो जाएगा मेरा 65। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan माइनस कॉट इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए, tan को हम लोग x मान लेते हैं, कॉट को हम लोग क्या करेंगे 1/x मान लेंगे, tan का ही उसका क्या है रेसिप्रोकल है, तो 1/x। तो x माइनस 1/x का देखिए वैल्यू कितना दिया है, मैं दिया 4, पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर प्लस 2, तो 16 प्लस 2 18। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7 people working 4 hours a day can complete a task in 14 days. The number of days taken by 12 people working 8 hours a day will be। ठीक है, देखिए 7 people are working, 4 hours a day एंड कितना दिन काम कर रहा है, देखिए ये मेरा काम कर रहा है 14 दिन। ठीक, तो ये इक्वल कितना होगा 12 पीपल में 8 आवर्स अ डे इंटू नंबर ऑफ डेज x, तो 4 2 जा, ठीक 2 7 जा, तो मेरा आ रहा है 49 डिवाइड बाई 12, तो 12 4 जा 48, 4 1/12 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, ये जो मेरा वैल्यू निकला ये कैसा ये था, जो इक्वेशन जो मेरा होता वो होता है मेरा मैन आवर डे डिवाइड बाय वर्क, ये होता है हमेशा कांस्टेंट। इससे मैंने ये इक्वेशंस मैंने सॉल्व मेरा आया। ठीक है, ये इक्वेशंस मेरा इससे आया। ठीक, अगर आपको ये इक्वेशन पता ना हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने इसको समझाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the pie chart below gives the expenses under different heads that a publisher of books has to incur towards the cost of the selling book. A1 figures are given as percentage of the total। ये figures जो भी है percentage में given दिया है। If the retailer margin is rupees 355,500, retailer margin ये रहा, का वैल्यू दे दिया है 355,500, मतलब 3,55,000।
और 500। विच द ऑप्शन गिवन बिलो प्रोवाइड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे देता है। ओके, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, सम ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, ये ऑफ होगा। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एंड द कॉस्ट ऑफ एडिटिंग इज ₹276,500। तो रॉयल्टी और एडिटिंग इज इक्वल्स टू 276,500। मतलब अगर 22, बोलने का मतलब है अगर 22.5% 22.5% का वैल्यू अगर दिया है 355,500, मुझे चाहिए क्या, 10 और 17, मतलब 17.5% का मुझे वैल्यू चाहिए। 17.5% का मुझे वैल्यू चाहिए, ये चाहिए मुझे। चलिए देखते हैं, 22.5 दिया है, तो इसको मैं 5 3 8 5 5 10 9 से कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 9 से करते हैं तो ऊपर ऊपर में बचेगा मेरा 25 बचेगा, माफ़ कीजिएगा, ऊपर में बचेगा 25। और यहाँ 9 से करता हूँ तो 9 9 4 ज़ा 36, तो 4 नहीं होगा, 9 9 3 ज़ा 27 27, तो 85। 9 9 ज़ा 81, तो 45 500। ठीक, अब देखिए ये मेरा आ रहा है 5 से, फिर कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 5 हो गया, यहाँ 5 से कट रहा है तो 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, तो बचा 457,900। तो 5/10% का वैल्यू मेरा आ गया है 7900। ठीक है, मुझे चाहिएगा 17.5%, तो इसको अगर उठा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 175/10। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 5 से अगर इंटू करते ये मेरा आएगा 35। देखिए 35 4 ज़ा कितना होता है 140, 140 प्लस 35 5 ज़ा 175, ये इंटू 35 टाइम्स आना चाहिए। तो अगर ये 35 टाइम्स जाएगा तो ये भी इंटू 35 टाइम्स जाएगा, तो ही इसका वैल्यू मिल जाएगा मुझे। 35 आ रहा है देखिए, तो 790, ये 35। ठीक, 35 9 ज़ा कितना होता है, देखिए 35 8 ज़ा पहले देखते हैं। 35 8 ज़ा, तो 35 2 ज़ा 70, 70 इंटू 4 280, 280 प्लस 35, 280 प्लस 35 315, तो 5 कैरी 31, 31 कैरी 31। ठीक है, अब 35 7 ज़ा 35 6 ज़ा कितना होता है, 70 इंटू 3 210, 210 प्लस 35 245, 245 प्लस 31, 245 प्लस 31 इज इक्वल 276, 27600, तो 27600, 276,500, ये देखिए आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया मैंने कैसे किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Prakash spends 27% of his salary on children's education and donates 4% to a trust in a particular month. He spends rupees 3,038 on these two heads. Then his total salary. Total salary पूछा है देखिए, तो 27 प्लस 4 31%। 31% का सैलरी का मेरा वैल्यू कितना दिया है 3038। ठीक, तो इसको काटेंगे तो 31 तो मेरा प्राइम नंबर होता है। देखते हैं क्या होता है, 31 9 ज़ा, अगर 9 से काटते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो 9 हो गया मेरा, तो मेरा यहाँ पर बचा 9 से 3 4 कैरी 1 7 1 8, 2 ज़ा 248, 31 8 ज़ा 31 8 ज़ा कितना आएगा 248, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 1% का मेरा वैल्यू आ गया 98, 100% का वैल्यू कितना आएगा 9800। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मर्चेंट एडवर्टाइज 10% ऑफ ऑन द आइटम्स बॉट फ्रॉम द स्टोर। फाइंड द डिस्काउंट गॉट बाय द कस्टमर हु बॉट अ बैग वर्थ रुपीज worth rupees 560, an exercise book worth rupees 90 and a pen worth rupees 45। तो ठीक है, बैग का वैल्यू क्या है, बैग का वैल्यू है मेरा 560, और बुक का वैल्यू मेरा एक्सरसाइज बुक का वैल्यू है मेरा 90, और पेन का वैल्यू मेरा 45। ठीक है, ये हो गया 5 10 9 कैरी 1 695। 695 में उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है 10%।
तो 69.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट। क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा है 69.5। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्राइंगल पी क्यू आर हैज 3 साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट। 3 साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये रहा पी क्यू आर, एंड इफ पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, विच द फॉलोइंग होल्ड्स। ये देखिए ये दे दिया है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन है तो हमेशा ये याद रखेगा क्या कि अगर मान लीजिए 2x होता है, ये 2x होगा, ये भी 2x होगा। अगर परपेंडिकुलर आता है तो इसको 1:1 में तोड़ देगा, तो ये बन गया मेरा x, ये भी बन गया x। तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा? ये 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही ना होगा। ये परपेंडिकुलर क्या होगा? रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 3x स्क्वायर, ये मेरा बन जाएगा √3x, ये मेरा हो जाएगा √3x। ठीक, अब देखिए √3x होता है। अब पहला वाला इक्वेशन चेक करेंगे कि पी क्यू और पी एम, 3pq स्क्वायर और 4pm स्क्वायर। देखिए पहला चेक करते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा? पी क्यू ये है, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर। ठीक, और डिवाइड करेंगे किससे? पी एम स्क्वायर से। पी एम है ये मेरा, पी एम स्क्वायर मेरा कितना होगा? पी एम स्क्वायर हो जाएगा मेरा √3x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, तो 3pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर। 3pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर। देखिए मेरा इक्वेशन आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, और ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री साइड्स ऑफ द साइड्स ऑफ थ्री क्यूब्स ऑफ मेटल, ये मेटल होगा METAL, मेटल आर 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब फाउंड बाय द मेल्टिंग दिस क्यूब। मेल्टिंग करना है, तो अगर मेल्टिंग करना है तो A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल A क्यूब, ये होना चाहिए। 15 का क्यूब क्या होगा? देखिए 15 आता है तो 225, 15 का स्क्वायर इंटू 15। ठीक, तो 15 5 जो 75, 5 कैरी 7, 15 टू द 30, 37 7 कैरी 3, 15 टू 30 33। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 इंटू 18 कितना होगा? देखिए 18 4 से 72, 2 कैरी 7, 18 टू द 36, 36 प्लस 7 43, 3 कैरी 4, 18 3 54, 54 प्लस 4 58। ठीक, अब 25 का स्क्वायर तो 625 इंटू 25, 25 25 जा 625, तो 25 आएगा, 6 ऊपर जाएगा, 25 6 जा 150, 156, तो 156। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 5 5 2 2 हो रहा है, कैरी 1, 7 3 10, 10 3 कैरी 1, 6 10 18, 8 कैरी 1, 5 5 10 4 कैरी 1 2, 2 4 8 3 2। अब देखिए 2 4 8 3 2। ठीक, मेरा ए क्यूब ये आना चाहिए, लेकिन पूछा गया साइड पूछा गया, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखिए सारे के सारे 388 रूट है, तो मुझे 388 के आसपास लाना है, तभी मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 4 8 3 2, चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 0 हो जाएगा, फिर 8। ठीक है, 4 8 जा 32, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 15 जा 60, 2 0, 4 5 जा 20, फिर 2, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 35, 4 8 जा 32, फिर 3 2, 4 8 जा, देखिए 388 आ गया। अब आगे कितना है? 4 गो, 3 गो 4 है, तो 4 क्यूब आ रहा है, तो 4 क्यूब क्यूब से निकल जाएगा, तो 4√388। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 दे दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2। क्या करेंगे, ऊपर से भी x कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी x कॉमन लेंगे। अगर ऊपर से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 7 बचेगा प्लस 2/x आएगा। नीचे से भी अगर x कॉमन लेते हैं तो x रहा, यहाँ से x बचेगा प्लस 13 बचेगा प्लस 2/x आएगा। ठीक, x कट जाएगा। आप देखिए x प्लस 2/x, x प्लस 2/x इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 13, ये आ रहा है मेरा 8/14। तो दैट इज 8/14 क्या आएगा, 4/7। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 4/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इज इक्वल टू 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a। तो ये 30 डिग्री समझ लेते हैं। ए इज इक्वल 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, पहले बना लेते हैं। अगर ये 60 होता है, ये 90 होगा, ये 30 होगा, ये मेरा 2 होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा। अब बोला है 2 tan a, 2 tan a कितना 30, तो 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1/3 3 होगा। tan स्क्वायर है तो 1/√3 का ये स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में देखिए आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 2/3। ठीक, 2 कट गया, 3 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 3/√3, ये मेरा आंसर होगा। 3 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो 3/√3। ठीक, ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ मैप ऑफ अ सिटी वाज ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ 0.2 सेंटीमीटर टू अ किलोमीटर, what area would represent a country if it has an area of 22,500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 0.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है, मतलब 2/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, या बस दिया कितना है 22,500 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 225 इंटू 100। ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो 4 यूनिट है और ये 100, देखिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर स्क्वायर, यही है ना। तो इसको इंटू 4 कर देंगे, यही मेरा यूनिट है। तो 225 इंटू 4, 225 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 900 किलोमीटर स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर अगर पूरा अगर देश का मतलब एरिया, क्या शायद उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, मुझे हिंदी उतनी आती नहीं। अगर देश का एरिया अगर 225 मतलब 22,500 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो मैप में उसको 900 किलोमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब एक और मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब एक से दूसरा जो है वो उसका आइडेंटिकल वर्सन है। ठीक है, अब देखिए a² - b² - a² - b² -2ab। ठीक, तो ये तो बन जाएगा मेरा a² + b² - 2ab -a² - b² - 2ab, ये मेरा होता है 4ab हो गया। तो ये तो मेरा आइडेंटिकल नहीं आया। ठीक, इसको देखते हैं। a² a + b का होल स्क्वायर है, इधर भी देखिए a + b का मेरा होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा मेरा आइडेंटिकल। मतलब a + b का होल स्क्वायर इक्वल चल जाएगा a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा मेरा आइडेंटिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
A shopkeeper professes to sell sugar costing rupees 40 kg at rupees 42 per kg. ये पर केजी है, ठीक है, ये पर केजी, ठीक है, 40 per kg at rupees 42 per kg, but gives only 550 grams of sugar in place of मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इन प्लेस ऑफ 600 ग्राम्स यूजिंग फॉल्टी मशीन, वेइंग मशीन, ठीक है। इस प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, ठीक। अब देखिए ये जो 40 है, 40 पर केजी, 40 जो है वो, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है वो किसका है, 1000 ग्राम्स का है, ठीक। तो 100 ग्राम का कितना होगा, तो 4 रुपये होगा 100 ग्राम का। तो 550 ग्राम का कितना होगा, देखिए 550 ग्राम्स का कितना होगा, तो 4 इंटू 550 डिवाइड बाई 100, यही होगा 550 का, ठीक ना। तो कितना आ रहा देखिए, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 20 22, तो ये मेरा आया 2 इन 22, तो 22 रुपीज होगा 550 ग्राम्स का, ठीक, 550 ग्राम्स का। और 224 होगा 600 ग्राम का, ठीक है, 600 ग्राम का 24 होगा। अगर आप सेलिंग प्राइस में अगर देखना चाहिए तो मेरा कॉस्ट प्राइस है सीपी का है, सेलिंग प्राइस 52 में जा रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस 52 में जा रहा है एसपी। तो 1000 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस कितना है, मेरा है 42, ठीक। तो 100 ग्राम का कितना होगा मेरा, 4.2, ठीक। अब देखिए 600 ग्राम का कितना होगा मेरा, 600 ग्राम का होगा 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 250.2, 25.2, ठीक। अब बोला क्या गया है, देखिए बोला गया है, a shopkeeper professes to sell sugar costing rupees but gives costing rupees 40 per kg at rupees 42 per kg but gives only 550 grams of sugar in place of 600 grams, मतलब 550 ग्राम्स ऑफ शुगर इन प्लेस ऑफ 600 ग्राम, 600 ग्राम देना चाहिए लेकिन वो दे कितना रहा है, 550 ग्राम ही दे रहा है इन प्लेस ऑफ 600 ग्राम्स, ठीक। 600 ग्राम्स को देना चाहिए लेकिन वो दे कितना रहा, 550 दे रहा है, ठीक है। तो सीपी ये हो जाएगा मेरा, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस जो 600 बेच रहा हूं मैं वो कितना है मेरा, 25.2, इस मार्जिन पे मैं बेच रहा हूं और मैं दे कितना रहा हूं, इस मार्जिन पे मैं दे रहा हूं, ये मेरा कितना है 22 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 3.2, किसमें, 22 में, इंटू 100, ठीक है, 10 कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये मेरा 2 आ रहा है तो 2 से करेंगे, ये कितना आएगा मेरा 16, 2 से करेंगे ये कितना 11, तो 160/11, 160/11, तो 1 जा 11, 50, 4 जा 44, 6.5, तो ये देखिए 14.54, यही मेरा आंसर होना चाहिए, और तो कुछ हो नहीं रहा, 14 आ गया, तो 14 सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ व्हीकल इज द मैक्सिमम इन नंबर कॉम्बाइनिंग द 3 सिटीज, 3 सिटीज है मैक्सिमम इन नंबर, विच टाइप ऑफ व्हीकल देखते हैं। ठीक है 3 3 6, ये मेरा हो जाएगा 10.5, ठीक है। अब देखिए 2.5 और ये मेरा 4.5 हो गया 7, 7 प्लस 3 दैट इज 10, अब 3 3 3 9 और 5 5 10 और 14, तो ये मेरा हो जाएगा 10.4, 3 3 3 9, 14 7 7 2 9, ये मेरा 9.9, ठीक है। मेरा कार सबसे ज्यादा है, कार 10.5 है, कार मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन दिया है परसेंटेज का, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64 इंटू
3 माइनस 2 माइनस मतलब माइनस का 2 हो जाएगा तो 64 माइनस 2 माइनस का 128 प्लस 20% ऑफ 400 तो 20 इंटू 4 80 प्लस 3x ये x बटे 100 तो 10 ये 0 0 कट जाएगा तो 3x बाई 10 इज इक्वल्स टू परसेंटेज का है 2 0 कट जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है चलिए अब ये कितना है देखिए माइनस का कितना आ रहा है माइनस का 48 माइनस का 48 उधर चल जाएगा तो प्लस 48 तो 3x प्लस 10 9 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 57 इसे कट जाएगा ये 19 x का वैल्यू कितना आएगा 190 ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बार ग्राफ शोइंग नंबर ऑफ कार्स ठीक है इन विच मंथ वाज द सेल हाईएस्ट एंड वाज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 6 मंथ्स। पहले सेल्स हाईएस्ट कहाँ हुआ ये हुआ सितंबर में तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले रॉन्ग हो गया सितंबर या तो ये होना चाहिए या तो ऑप्शन 3 या तो ऑप्शन 4 होना चाहिए। अब बोला एज वाज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 6 मंथ्स का टोटल सेल में कितना होगा तो 600 700 13 20 25 33 34 33 37 5 तो 3750 ऊपर में आ रहा है मेरा 800 इंटू 100 ये 0 0 कट जाएगा 25 से कट जाएगा 12 और 3 15 15 25 से कट गया मेरा यहाँ पर 4 15 से 5 से कटेगा 3 5 से कटेगा मेरा 16 तो 64 डिवाइड बाई 3 तो 21 3 63 21 सिर्फ यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 Anam and Vikas invest in a business in a ratio of 3:2 if in a particular month Anam gets 3840 as a profit। ठीक है तो आनम है ये विकास है इसको 3:2 में उसने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा 3:2 का ही होगा प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। बोला 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 3840 टोटल प्रॉफिट पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना है 3 + 2 दैट इज 5 यूनिट 5 यूनिट का वैल्यू मुझे पूछा है तो 3840 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 इससे कट जाएगा फिर 12 36 24 80 ठीक है 5 8 40 0 कैरी 4 5 2 10 + 4 कैरी 1 6 6 4 0 0 ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 इफ द एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ अ सर्कल इज 100 then the angle between the tangents at the end of the radii will be। ये मेरा सर्कल है ठीक है मान लीजिए ये एक रेडियस है मेरा ये एक रेडियस है ये पॉइंट है ऐसे जा रहा है टेंजेंट ये पॉइंट है ये जा रहा है टेंजेंट ये 90 डिग्री होता है हमेशा याद रखिएगा और ये कितना बोल रहा है ये मेरा बोल रहा है 100 ये कितना होगा टोटल मिला के ये दोनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए तो ये अगर ये 100 है तो इसको 80 होना होगा। ठीक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इन अ रोम्बस HTUV इन अ रोम्बस है मान लीजिए ये मेरा रोम्बस है ठीक इन अ रोम्बस ठीक है HTUV S and U are joined ठीक S and U are joined SUV मतलब ये एंगल ये मेरा है 44 डिग्री ठीक है HTU ये मेरा है 92 डिग्री ओके व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल 4 एंगल SUV 4 इंटू एंगल SUV SVU मतलब ये ठीक है ये एंगल पूछा है x मान लेते हैं माइनस का 3 एंगल TSU ठीक है मतलब TSU ये एंगल ये y पक मान लेते हैं ठीक है ये मेरा y मान लेते हैं y पूछा है 4 of x - 3 of y ये पूछा है सिंपल
तो देखिए अगर ये 44 होगा तो वाई भी मेरा क्या होगा 44 होगा, क्योंकि मेरा रोम्बस में ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, एच टी और वी ये हमेशा पैरेलल होते हैं, ठीक है, रोम्बस में ये पैरेलल होंगे। ये तो अगर अगर ये एंगल मेरा 44 आ रहा है तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट्स एंगल भी हो जाएगा, ये भी मेरा 44 आएगा। तो वाई का वैल्यू मुझे मिल गया। अब देखिए T 92 है, अगर ये 44 है और ये एक ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा 92 प्लस 44, ये मेरा हो रहा है 136, तो प्लस 44 ये भी मेरा 44 होगा, ठीक, ये भी मेरा 44 होगा। अगर ये एंगल मेरा 44 होता है तो ये एंगल भी मेरा 44 ही आएगा। तो ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा एंगल हो जाएगा मेरा 92 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया है, क्योंकि एस वी यू ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये अगर दोनों 44 होता है ये मेरा 92 आ जाएगा। तो 4x पूछा है तो 4 इंटू 92, 4 इंटू 92 माइनस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 4 44, तो 4 टू ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, माइनस का 3 4 12, 2 कैरी 1 132, तो 6 आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 सिर्फ यहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। What is the compound interest on 25,000 for 3 years at 10% per annum compounded yearly? तो 10% है जो कि है वन 1/10। 25,000 मेरा क्या है, मेरा प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट ईयर 1/10 करेंगे 2500, सेकेंड ईयर का भी 2500, थर्ड ईयर का भी 2500, लेकिन इसका इंटरेस्ट यहाँ ऐड होगा तो इसका 1/10 250, इसका इंटरेस्ट यहाँ ऐड होगा तो 250, फिर इसका इंटरेस्ट यहाँ ऐड होगा 250। अब ये जो इंटरेस्ट बचा इसका इंटरेस्ट यहाँ ऐड होगा 25। टोटल देखिए कितना आ रहा है 7500, यहाँ आ रहा है मेरा 750, यहाँ आ रहा है 25। तो 5 7 5 12 8 8275, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ root under a by b is equals to 8/3 minus root under b by a and a minus b is equals to 10, then find the value of ab। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में भी किया था, आप चाहे तो वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे में आएगा रूट ए बी आएगा, नीचे में ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और इधर आता है मेरा 8/3, टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/9 ए बी, ये होगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, ये मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन मेरे यहाँ पर क्या दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या क्या कर सकते हैं, अगर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करना हो तो टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 4ab करना होगा तो ही मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 प्लस 4ab इज इक्वल्स टू 64/9 ab। ठीक, 4 अगर इधर जाता तो 36 आएगा, 4ab अगर इधर जाता है तो क्या आएगा 36 आएगा, 36 से ये कितना है 28 है, देखिए 36, 64 माइनस 36, ये आएगा मेरा 64 माइनस 36 ab/9 इज इक्वल्स टू 100, यही आएगा 28। ab इज इक्वल्स टू 900/28। अब देखिए 4 से कर रहे हैं, 4 से करें कितना हो रहा है मेरा 7, 4 से करेंगे यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 25। ठीक, यही हुआ मेरा। अब देखिए 7 3 ज़ा 21, 3 हर जगह है तो 7 3 ज़ा 21 2 1, फिर आएगा 1 5 7 2 ज़ा 2 1 4 1/7, 72 तो मतलब 32 1/7, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22,
Itika purchased a set of wallpaper for rupees 700 and marked the price of a set was rupees 850. Approximate discount कितना है? तो खरीदा है इस प्राइस में, सेलिंग प्राइस है मेरा 700 और मार्क प्राइस कितना है मेरा 850, तो मेरा डिस्काउंट कितना गया 150 कितने में 850 में इंटू 100, ये मेरा आ जाएगा 17, ये आएगा मेरा 3, तो 300 हो रहा है, 300 हो रहा है, 300 डिवाइड बाय 17, 17 1 17, तो यहाँ पर देखिए 17 1 17, तो मेरा यहाँ पर 130, 17 7 11, 17 7 119, ठीक है 119 17 7, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिटेलर बस 50 पेंस, बस नहीं होगा ये बाइज होगा, BUYS। रिटेलर बाइज 50 पेंस एट द मार्क प्राइस ऑफ 44 पेंस। If he sells these pens at a discount of 1% on the mark price, find the profit percent. ठीक है, तो रिटेलर बाइज 50 पेंस एट द मार्क प्राइस ऑफ 44 पेंस, मतलब क्या, मार्क प्राइस ऑफ 44 पेंस इज इक्वल्स टू सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेंस, यही है। तो मार्क प्राइस बाय सीपी ये मेरा आ रहा है 50 बाय 44, ठीक। तो अब बोला गया है if he sells these pens at a discount of 1%, 50 का 1%, 50 का 1% कितना होगा, 50 का 1% मेरा होता है यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5, ठीक। तो ये बेच रहा है कितना 49.5 में, वो उसको बेच देगा, माइनस 0.5 निकाल देंगे, 49.5 में उसको बेच देगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है देखिए यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है मेरा 5.5, कितने में 44 में, 0 11 करेंगे 4, 11 करेंगे 5, ठीक है इंटू 100, ठीक। तो ये 0 0 कट गया, तो 50 बाय 4 दैट इज 12.5%। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है 50 बाय 4% होगा जो कि 12.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, tan इज इक्वल्स टू, tan थीटा मान लेते हैं, tan फाइव मान लेते हैं क्योंकि 5 दिया है, tan 5 इज इक्वल्स टू 4/5, तो मानते हैं ये मेरा है 5, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 36 प्लस 5 25, 25 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25, तो 16 प्लस 25 दैट इज 41। सेक 5 पूछा गया तो सेक 5 होगा मेरा √41/5, √41/5 ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अ ट्रेन 130 मीटर long takes 6.5 seconds to cross a man who is walking at a speed of 12 km per hour in the same direction in which the train is going, then the speed of the train, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ट्रेन का तो ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं वो x है माइनस 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड है तो इसको 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड आ गया, इंटू टाइम कर देंगे 6.5 दैट इज 13/2, टाइम कर दे तो मैं डिस्टेंस हो जाना चाहिए, डिस्टेंस कितना है मेरा 130 मीटर, 130, 13 से कट जाएगा मेरा 10, 5 से कटेगा 2, तो 18 2 36, 36 2 70, 36 2 72, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 72, x इज इक्वल्स टू 84, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो इस साल एसएससी सीएचएस में पूछे गए थे। आई होप आपने देखा कि मैंने क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया। अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर इस लेक्चर के ऊपर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़, कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।